Hello learners, I know exam preparation can feel confusing, especially for computer, but practicing old question paper can help you feel confident and ready for exam. So in this 5 lecture series हम previous year question papers and 2026 का model paper को डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएं. So in lecture 1 we will focus only on MCQs and understand how to solve them quickly. Then in second we will cover very short answer type question. Then in third short answers. Then in fourth long answer. Then in fifth very long answers with proper presentation tips. So without wasting more time let's begin with lecture 1 MCQs. इस लेक्चर में हम लोग 2024, 2025 एंड 2026 का जो मॉडल पेपर है उसके MCQs सॉल्व करेंगे. क्योंकि 2024 से पहले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों डिफरेंट थे तो हम 2018 से 2023 के सिर्फ वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो करंट सिलेबस से मैच करते हैं, क्योंकि इन ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं. तो स्टार्ट करते हैं 2024 से. तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का सेम पेपर होता है और इसका सिर्फ एक ही सेट बनता है. बाकी सब्जेक्ट्स के मल्टीपल सेट्स होते हैं बट कंप्यूटर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर बनता है. तो सबसे पहले नोट है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर. तो ये तो आपको पता ही है, 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए अलॉट होते हैं. फिर ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी. देन थर्ड है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 MCQs जो कि 1 मार्क्स का है और जिसको आपको OMR शीट पे फिल करना है बाय डार्कनिंग कम्प्लीटली द करेक्ट सर्किल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. तो आपको करेक्ट आंसर को OMR शीट पे सर्किल करना है यूजिंग ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. फोर्थ है, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द OMR शीट ओनली. तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको सिर्फ OMR शीट पे फिल करना है, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें नहीं करना है. फिर डू नॉट इरेज, कट एंड यूज़ वाइटनर ऑन द OMR शीट आफ्टर आंसरिंग. तो आंसर करने के बाद आप उसको इरेज मत करिए, कट मत करिए और वाइटनर को यूज़ नहीं करिए. OMR शीट को कैसे प्रॉपर फिल करते हैं देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट है, मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम. नेक्स्ट पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स. तो पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि 50 मार्क्स के होंगे. नेक्स्ट है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट ऑल एट अ टाइम. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व. मीन्स पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो आपको एक साथ अटैम्प्ट करने हैं. मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना और लास्ट क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करना है. सपोज क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें A to E क्वेश्चन है और 12 में A to E क्वेश्चन है. तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 11th का A कर लिया फिर 12th का B कर लिया. पहले आप 11th के ABCDE सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, देन 12th के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के फादर हैं डेनिस रिची. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. सी के बाद डी आता है तो इससे याद कर सकते हैं कि सी के फादर हैं डी डेनिस रिची. तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं. जैसे फर्स्ट तो यही है, डेनिस रिची हु इज़ द फादर ऑफ सी. सेकंड है, इन विच ईयर सी वॉज डेवलप्ड. तो 1972. या फिर इन विच लैब सी वॉज डेवलप्ड. तो आंसर होगा AT&T बेल लैब्स. कहाँ पे? USA में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल. तो इस टाइप के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लीजिए. तो वेरिएबल नेम से रिलेटेड आपके जैसे भी क्वेश्चन होंगे आप अटैम्प्ट कर पाएंगे. फर्स्ट ट्रिक है वैलिड के लिए. अगर हमारा वेरिएबल नेम वैलिड होगा तो क्या होगा, लेटर और अंडरस्कोर फर्स्ट होगा. मतलब हमारा वेरिएबल नेम जो है लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा होगा. नो स्पेस, मतलब उसमें स्पेस नहीं होगी. नो सिंबल, कोई सिंबल नहीं होगा. और नॉट अ कीवर्ड, और जो वेरिएबल नेम है वो कोई भी कीवर्ड नहीं होगा, मीन्स रिजर्व वर्ड नहीं होगा. और अगर इनवैलिड है तो डिजिट फर्स्ट, मतलब वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा. सेकंड है स्पेस, उसमें स्पेस होगी या फिर उसमें सिंबल होगा या फिर वो कोई कीवर्ड होगा. तो आप इनमें से कोई भी एक याद कर लेंगे तो आप वेरिएबल नेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें इनवैलिड बताना है कि इनमें से कौन सी इनवैलिड है. तो सबसे पहले कोई वेरिएबल नेम नंबर से नहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी में स्पेस नहीं है. फिर थर्ड है सिंबल. तो हमें ऑप्शन डी में सिंबल मिल रहा है $, जो कि हमारा इनवैलिड है. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन सी लैंग्वेज. तो इटरेशन मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना. तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बाकी सारे हमारे क्या हैं, लूपिंग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंटेक्स फॉर सी टर्नरी ऑपरेटर इज. तो टर्नरी ऑपरेटर इक्विवेलेंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट के, जिसमें फर्स्ट कंडीशन होगी, देन 2 एक्सप्रेशन होंगी, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए. तो इसमें याद रखना है कि कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क है और दोनों एक्सप्रेशन के बीच में कोलन है जो कि एज ए सेपरेटर यूज होता है. नेक्स्ट है, फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड अ.
तो कोई फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, रिकर मीन्स होता है कोई भी चीज़ रिपीट होना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को पहले समझते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें मेन फंक्शन के अंदर और एक और फंक्शन यूज़ किया गया है जो कि है शो। अगर किसी भी नेम के आगे आपको ये ब्रेसेस दिख रहे हैं तो समझ जाइए वो एक फंक्शन है। जैसे कि प्रिंटफ भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो शो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन को थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो फंक्शंस में हम क्या करते हैं, जब हम फंक्शंस को बनाते हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे 3 शोज़ होने चाहिए, बट हमें 2 ही शो दिख रहे हैं। एक फंक्शन को डिफाइन किया है और फंक्शन को कॉल किया है, कहीं पे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया गया है। और जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो आउटसाइड दी मेन फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड दी मेन फंक्शन किया गया है। तो यहाँ पे जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। और एक और एरर मिलेगी शो के लिए कि शो यहाँ पे जब वॉइड शो लिखा गया है तो एस जो है वो स्मॉल है, और जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो एस कैपिटल है। क्योंकि सी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो दोनों शो डिफरेंटली ट्रीट होंगे। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा कंपाइल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग सी एरे। तो एरे क्या होती है, एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। तो सपोज़ ये एरे है 5 एलिमेंट्स की, जिसमें है 1 to 5 नंबर्स जो कि इंटीजर हैं। तो अब इसमें डायमेंशन क्या होगी, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप स्क्वायर ब्रेसेस को देखें। अगर सिंगल स्क्वायर ब्रेसेस है तो वो 1 डायमेंशनल होगी, 2 स्क्वायर ब्रेसेस हैं तो 2 डायमेंशनल, और 3 स्क्वायर ब्रेसेस हैं तो 3 डायमेंशनल। तो इसमें यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रेसेस में नंबर क्या है उसको नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कितने ब्रेसेस हैं। तो इसमें 2 ब्रेसेस हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरे इंडेक्स स्टार्ट विद। तो एरे में जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे कि सपोज़ ये हमारी 3 साइज़ की एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो होगा 0 से, मतलब उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से, देन 1 देन 2। तो एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एरे में जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है। तो लास्ट इंडेक्स हमेशा होता है n-1, मतलब जो भी हमारा एरे का साइज़ है -1। तो जैसे इसमें एरे का साइज़ है 3, उसमें -1 कर देंगे तो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग इन अ सी प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंटफ में अगर हम लोग स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं तो हम लोग किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग यूज़ करते हैं कंपाइलर को बताने के लिए कि हम लोग किस टाइप के डेटा पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा %s। %c कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, और कैपिटल C से कोई स्पेसिफायर नहीं है और W से भी कोई स्पेसिफायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप का, मतलब वेरिएबल्स इसमें डिफरेंट डेटा टाइप के होते हैं। सपोज एग्जांपल है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो स्ट्रक्ट नेम का एक हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल है। फर्स्ट है इंट ए इंटीजर टाइप का, सेकेंड फ्लोट बी, थर्ड कैर सी। तो जो इंट होगा इंट ए वो मेमोरी में 4 बाइट्स एलोकेट करेगा, फ्लोट 4 बाइट्स करेगा और कैरेक्टर 1 बाइट करेगा। तो मेमोरी में जब ये पूरी स्पेस एक साथ मिलेगी तभी ये स्टोर होंगे, मींस कंटिग्यूअस होंगे वन आफ्टर अनदर, इनके बीच में स्पेसिंग नहीं होगी। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो होगा इट इज़ स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर सी फाइल पॉइंटर। तो सी में किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए जाते हैं जो कि कैपिटल फाइल से लिख के करते हैं। तो फाइल यहाँ जो है डेटा टाइप है, कीवर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सी फाइल डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सी फाइल क्या है, एक डेटा टाइप है ना कि कीवर्ड है। तो जो सी फाइल का डेटा टाइप होता है वो स्ट्रक्चर टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ एआई। तो एआई के इन्वेंटर हैं जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन सीवीवी सिक्योरिटी कोड। तो हमारे जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 3। और सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी। तो यूएवी ड्रोन टेक्नोलॉजी में पढ़ा है। तो ड्रोन क्या होते हैं, ऐसे व्हीकल होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मींस एरियल, और जिसमें कोई भी पायलट नहीं होता, मतलब अनमैन्ड। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मीन्स होता है डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेगमेंट डू ईबे एंड अमेजन.com बिलोंग्स टू। तो ईबे और अमेजन क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है
जिसमें बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम फॉर द डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ स्टैंडर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं वो अपनी जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती हैं, ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डायरेक्टली भेजते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ईडीआई। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग एन एलिमेंट इन अ डेटा लिस्ट। तो सपोज हमारे पास ये डेटा लिस्ट है, इसमें हमें 8 को फाइंड करना है या सर्च करना है, तो इस प्रोसेस को 8 को फाइंड करने को या सर्च करने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर्चिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सर्चिंग। नेक्स्ट है 2025। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंट इंटीजर के लिए करते हैं, कैर कैरेक्टर के लिए करते हैं, और बाइट कोई डेटा टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी प्रोग्रामिंग परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज फॉर विच डेटा टाइप। जैसे 2024 में परसेंट एस पूछा गया था स्ट्रिंग के लिए, वैसे ही इसमें परसेंट डी स्पेसिफायर है। परसेंट डी हम लोग इंट के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्लोट के लिए परसेंट एफ करते हैं, कैर के लिए परसेंट सी करते हैं, और डबल के लिए परसेंट एल एफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड डिफाइंस अ कांस्टेंट इन सी। तो कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती हैं। तो अगर हमें किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो उसके आगे हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर अर्थमेटिक एडिशन। तो अगर हमें एडिशन करना है तो उसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंस द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। तो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का यूज़ हम लोग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अगर यूज़र से इनपुट करवाना है तो स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और कुछ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन हमारी stdio.header फाइल में इंक्लूड है। stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंटेक्स यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन सी। तो अगर हमें सी में कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इंट a इज इक्वल्स टू 5 मीन्स ए में वैल्यू क्या स्टोर हो गई है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ लूप दैट नेवर एंड। तो अगर हमारा लूप कंटिन्यूसली चल रहा है, एंड नहीं हो रहा है, तो वो हमारा होगा इनफाइनाइट लूप, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मेन फंक्शन इन सी। तो सी में मेन फंक्शन का पर्पस होता है टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। जैसे ही मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे मीन्स प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज़ यूज टू डिनोट अ पॉइंटर। तो पॉइंटर को डिनोट करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइब्रेरी फाइल डिफाइंस मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक SQRT। SQRT का यूज़ करती हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए। तो मैथमेटिकल फंक्शंस जिस लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं उसको बोलते हैं math.h, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ AI। तो इनमें से जो कॉमन एप्लीकेशन है AI का वो है इमेज रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज NLP स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फुल फॉर्म है NLP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच AI टेक्निक इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो हमारे पास्ट डेटा होते हैं उससे जो मशीन है वो लर्न कर लेती है और इम्प्रूव करती है। मतलब इसमें कोई अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती, पास्ट डेटा से ही वो इम्प्रूव करती रहती है। अगर सिंपल एग्जांपल से समझें कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ऑटोमेटिक आपके सजेशन में उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो शो होने लगती हैं। तो आपका जो प्रीवियस डेटा था उसी से ही मशीन ने लर्न कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय। तो न्यूरल जो बना है वो न्यूरॉन से बना है, और न्यूरॉन हमारे कहाँ होते हैं, ह्यूमन ब्रेन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ AI। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज सारे हमारे क्या हैं, AI के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UAV। तो ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रोन टू फ्लाई। तो ड्रोन को जो फ्लाई करने में हेल्प करता है वो होते हैं प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स जैसे कि रोटेटिंग ब्लेड्स होती हैं जो कि रोटेट होते हैं, स्पिन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गिम्बल ऑन ड्रोन। तो गिम्बल क्या करता है, जो ड्रोन का कैमरा होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर द कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज़ कॉमनली यूज फॉर ड्रोन नेविगेशन। तो ड्रोन को नेविगेट करने के लिए GPS का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन यूज़ ऑफ ड्रोन इन एग्रीकल्चर।
तो एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़ करके हम क्रॉप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, सॉइल को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 2026 का मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड की साइट पे अपलोडेड है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो upmsp.edu.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेपर जो है वो हिंदी में है, तो हमने कोशिश की है इसको ट्रांसलेट करने की इंग्लिश में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द सी लैंग्वेज डेवलप, ये हमने 2024 के पेपर में आपको बताया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अ वेरिएबल नेम कैन हैव। तो वेरिएबल नेम क्या होता है, जो हम लोग डेटा टाइप के बाद यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे कि इंट ए। तो जो वेरिएबल नेम का साइज़ है वो अप टू 31 कैरेक्टर हो सकता है, बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम होगा वो होगा 8। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हमने एक्सप्लेन किया था कि 3 टाइप्स के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें जो इफ एल्स है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंटिन्यू ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो ये सारे क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन फॉर एन स्ट्रिंग लेंथ वी आर इंडियन। तो str_len क्या है, फंक्शन है जिसमें str का मीन्स है स्ट्रिंग और len का मीन्स है लेंथ। तो ये फंक्शन क्या बताता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो नल कैरेक्टर होता है उसको काउंट नहीं करता है, बट वाइट स्पेसेस को काउंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो हमारी स्ट्रिंग में आपको जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहा है उसको काउंट कर लीजिए, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे तो टोटल कैरेक्टर है 13। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैंडेटरी बिफोर बाइनरी सर्च। जब हम बाइनरी सर्चिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले जो डेटा होता है उसको अरेंज करना होता है आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिर हम उस डेटा को डिवाइड करते जाते हैं 2 पार्ट्स में, जब तक कि हमारी सर्चिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसमें जो बाइनरी सर्च करने से पहले जो नेसेसरी है वो है शॉर्टिंग। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन इज, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल ऑफ अ सी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप इज बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्ट्रक्ट। 2024 के क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए यूनियन के लिए तो यूनियन डेटा टाइप के लिए यूनियन ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन द डेटा लिस्ट। ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए सर्चिंग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स डेटा इज स्टोर्ड इन सेम ऑर्डर इन विच इट इज़ रिटन। तो जब हमारा डेटा जिस अकॉर्डिंग लिखा है उसी अकॉर्डिंग फाइल में स्टोर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सीक्वेंशियल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द फंक्शन विच इज़ यूज टू राइट अ स्ट्रिंग इन अ फाइल। तो अगर हमें किसी फाइल में स्ट्रिंग को लिखना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फाइल के लिए एफ हो जाएगा, स्ट्रिंग के लिए एस हो जाएगा। जब हम स्ट्रिंग को लिखते हैं तो पुट का यूज़ करते हैं, तो फंक्शन बना एफ पुट्स। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एफ पुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फाइल डेटा, मीन्स फाइल का क्या डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पे सी मेंशन नहीं है, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है। सी फाइल का डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग ने 2024 के क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ एआई। तो आउट ऑफ दिस जो एआई का कंपोनेंट है वो है ए, ऑप्शन ए लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट ड्रोन इन्वेंटेड। तो 1849 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस ने पायलटलेस बलून को यूज़ किया था लोडेड विद एक्सप्लोजिव टू अटैक वेनिस। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आया था वो 1849 में आया था, बट जो एक्चुअल एरियल ड्रोन बिल्ड किया गया था वो 1935 में किया गया था। अब आप लोग बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी। सिमिलर क्वेश्चन है 2024 2025 में पूछा गया और मॉडल पेपर में भी इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन अब तक आपको याद हो गया होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पूफिंग इज। तो स्पूफिंग में क्या होता है कि अटैकर अपनी आइडेंटिटी को फेक करता है या फेक डेटा को यूज़ करता है टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर मिसलीड करने के लिए या टारगेट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चेंजिंग अ वेबसाइट दैट लुक्स लेजिटिमेट, मतलब वेबसाइट को चेंज कर देना जो कि लीगल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच ई कॉमर्स मीडियम डज अ पर्सन सेल हिज लैपटॉप ऑन OLX।
तो इसमें जो सेलर है वो कंज्यूमर है और जो बायर है वो भी कंज्यूमर है। तो इसमें जो ई कॉमर्स मीडियम यूज़ होगा वो होगा C2C, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ई गवर्नेंस, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है eBay एंड Amazon.com बिलोंग्स टू विच सेगमेंट। ये सेम क्वेश्चन है जो 2024 में क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ा था। तो इसमें बिजनेस अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब 2018 से 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आपके करंट सिलेबस से मैच करता है, क्योंकि पहले और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते थे। 2023 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, उससे पहले सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ nth लोकेशन ऑफ एन एरे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब हमने आपको एरे वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट इंडेक्स वाला, तब एक्सप्लेन किया था, वो सेम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।